हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने विद्युत और प्रकाश के जितने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो डिस्कशन किए थे, और आज की इस वीडियो में हम मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई, मानव नेत्र के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। 25 नंबर का फिजिक्स से आता है, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रकाश और विद्युत को तैयार कर लीजिए। मैंने प्रकाश और विद्युत पिछली वीडियो में बता दिया है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनके जितने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तैयार कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम मानव नेत्र के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में करा देंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, और आपके मतलब फिजिक्स में 25 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो तीनों चैप्टर को आप जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको रेडी कर लेना है। और मैंने जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करा दिए हैं प्रकाश के और विद्युत के, और अब आज की इस वीडियो में ये भी कंप्लीट करा दूंगा, तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को सीधे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, यानी नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है। और समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, या नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। तो जिस तरीके से लिखना आपको लिख देना इस तरीके से। ये डेफिनेशन आती है 1 से 2 नंबर में, तो आपको इसको रेडी कर लेना है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या है। तो ये है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। तो मैंने बताया कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता, तो इसको अब आपको भाषा में लिखना। तो किस तरीके से लिखेंगे कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर पहुँच जाता है तो उसे अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। तो ये मैंने तो एक शॉर्टकट में बताया कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता इसलिए वो काला दिखाई देता है, लेकिन आपको यहाँ पर भाषा में लिखना है। तो इस तरीके से हम भाषा में लिख देंगे। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब ये क्वेश्चन ही बहुत पूछा था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश की किरण का क्या होता है, अपवर्तन होता है। मेन चीज़ प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो बस आपको इसको भाषा में किस तरीके से लिखना है, तो भाषा में आपको इस तरीके से लिखना है कि तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, जिससे इनकी स्थिति बदलती है और ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आपको इसको भाषा में इस तरीके से लिखना है। और बाकी अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो सिंपली लिख देंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हैं। और वही अगर भाषा में लिखने वाला आएगा थोड़ा सा आपको बड़ा लिखना है, ये नहीं कि आपको एक ही लाइन में लिख देना है तो एग्जामिनर थोड़ा नंबर कम देगा, तो आपको इस तरीके से लिखना है। और वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दें कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है क्या। तो अपने नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को हम नज़दीक से कितना स्पष्ट रूप से, यानी कोई अगर वस्तु है तो उसको हम कितना नज़दीक तक देख सकते हैं, उसकी तो कोई एक सीमा होगी। उससे ज़्यादा अगर आप उसको आंख के पास ले जाएंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। तो इसी को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा, यानी आंख हमारी किसी वस्तु को निकटतम कितना देख सकती है, उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो अब हम इसको लैंग्वेज में किस तरीके से लिखेंगे, तो आपको ये डेफिनेशन देखनी है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता की वह अधिकतम दूरी जिस पर नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को न्यूनतम दूरी पर स्पष्ट रूप से देखा जा सके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। यानी नेत्र किसी वस्तु को मतलब जितना नजदीक, अगर किसी वस्तु को नज़दीक ले जाने पर नेत्र अगर उसको देख पा रहा है, इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु को हम नेत्र के कितना नज़दीक ले जाएं कि वह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो यही जो दूरी होती है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी वह दूरी जिस पर नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सके, तो वही क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है, ये वाली थोड़ी गलत लिखी हुई, इसको याद रखना है, ये मैंने करेक्शन करके लिखा है। तो ये है इसकी डेफिनेशन, यानी नेत्र किसी वस्तु को कितनी न्यूनतम दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकता है, वह दूरी ही क्या कहलाती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यह कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। यानी आप किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर तक नज़दीक में स्पष्ट रूप से देख सकेंगे, और इससे ज़्यादा आप ऊपर ले जाएंगे तो अच्छे तरीके से वो वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो यही है इसका फंडा। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाती हैं।
तो ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा। तो निकट, इसमें उल्टा होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की दिखे और दूर की ना दिखाए। तो निकट दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस का मतलब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो इसमें निकट की दिखाती है, दूर की नहीं, तो इसलिए हम इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और वहीं दूर दृष्टि की बात करें तो इसका अपोजिट होता है। तो ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की नहीं, दूर दृष्टि दोष कहलाती हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। वर्ण विक्षेपण, तो जब श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। जब श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सो ये इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से आपको जितने भी इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो रेडी कर लेने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।